मैं ऑर्डर भी बता देता हूँ. Mayavi told me that he has scouted a young bunch of players who have been competing for a long time, who have been doing a wonderful job. almost 2 साल से टीम लाइनअप साथ में थी. ओके, एई के नाम से खेल रही थी ये टीम. साइफर, लेजेंड, प्रो, ब्लैक्स और these players have been playing together for 5 years, for 2 years. मायावी told me कि इन लोग को मैं ट्रेन करूंगा अंडर टीम मायावी. Mayavi said that he will train these boys, he will work with them, he will keep them under the Team Mayavi banner. When we feel that any of the players are ready, or if we feel that the roster is in the place that we can have them compete in tournaments, then आगे देख सकते हैं. फिर आगे देख सकते हैं क्या होगा. We got them on board, we started work. फिर आ गए accusations. It started with a few random videos here and there. Mayavi asked me क्या करना है, मैंने बोला ignore करो. You have checked the players, you know they are fine, ignore करो. He ignored it. फिर और आने लगे, फिर और clips आने लगे, और sus issues. By the way, exact same चीज last year Team Blind के साथ भी हुई थी, और rather Team G when who are now Team Blind. Okay? Every single player from Team Blind had someone or the other from the community accusing them. Whether it was for using ESP या ये या कोई ना कोई हैक के लिए हर एक प्लेयर को अक्यूज किया था. नकुल को, मान्या को, जोकर को, एजे को, रॉनी को. हर एक प्लेयर के मुझे कम से कम 20-25 सस क्लिप्स भेजे गए थे. हमने एग्जैक्ट सेम चीज किया. क्राफ्टन गियर्स अप्रूवल एंड सेड बैक एंड से हमने चेक किया है, नो प्रॉब्लम. वी सेड ओके कूल, ग्रेट, वी कैरिड ऑन. आई टोल्ड Mayavi like bro, you have seen no one is a hacker, we have checked no one is a hacker, these guys are damn good. You saw on LAN, जाके LAN पे वो जीते. And then whatever happened. Same thing this year. I told him like bro check कर. We got all the players to a bootcamp in Delhi. Multiple people came and met them. Vatsal वहाँ गया. We checked their phones. We gave them new phones. सब check किया. They played absolutely brilliant. No doubt about it. They played ब्रिलियंट. सब पीओवी रिकॉर्ड करके ऑन करके. इनफैक्ट काफी सारे जो क्लिप्स, सस क्लिप्स आए थे, वो वाइल दे वर एट द बूट कैंप विद समवन और द अदर लुकिंग ओवर देम, उनका पीओवी रिकॉर्ड हो रहा था, उनका ओवर द शोल्डर हैंड कैम सब रिकॉर्ड हो रहा था. एंड वेरी सिंपली वी क्लियर्ड देम फ्रॉम आवर एंड ऑफ द गेम प्ले के दे आर ग्रेट. जो पास्ट में हुआ था, नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फिगर आउट पास्ट में क्या हो रहा था, किसने क्या किया, कैसे किया. There are going to be some things that we could figure out and some things that we couldn't figure out. Okay? हर एक accusation का, I'm not even kidding, हर एक accusation का, जितना भी स्नेहल हो, गुज्जर हो, any person, every single accusation का मायावी ने टीम के साथ बैठ के पूरा का पूरा रिस्पॉन्ड किया है with answers, with screenshots, with recordings. और ये सारे वीडियोस उसने रिकॉर्ड किए थे इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर. अभी हो रहा है मिड सितंबर, जब उसने बोला था ना 3 दिन में सारे जवाब दे रहा हूं, सारे रिकॉर्ड करके उसने मुझे भेज दिए. वी शेयर्ड ऑल ऑफ दैट विद द रेलेवेंट पार्टीज एंड राइट नाउ दोस वीडियोस आर स्टिल देयर. सारे के सारे अनलिस्टेड. नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रीम. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रीम दैट Mayavi did. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रीम दैट Mayavi did. आई एम टॉकिंग अबाउट द वीडियोस दैट Mayavi has made after all of this, जो हमने अभी तक रिलीज नहीं किए हैं, विच वॉज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो Mayavi ने सब प्रूव के साथ किया हुआ है. प्रोसेस, हमारे ऑग का नाम बदनाम हो रहा है. हम तो यहाँ थे भी नहीं. आई वॉज इन कोरिया फर्स्ट, आफ्टर दैट इन LA. वाइल एट दिस पॉइंट आई डोंट केयर कौन लेजिट है, कौन लेजिट नहीं है. आई डोंट केयर हु इज हैकिंग, नॉट हैकिंग. इट इज कॉजिंग नेगेटिव PR टू माई कंपनी, टू एवरीथिंग दैट वी हैव बिल्ट ओवर द लास्ट 7 years. I don't want that to be a problem. So straight up players legit है नहीं है, I no longer care. They are damn good players. I have seen their gameplay, but I don't think it makes sense for the org to have to bear the brunt for all of that because हमने कुछ नहीं किया. Literally हमने कुछ नहीं किया. Wait, I'm not here to defend or stand by or explain to anyone what happened. वो Mayavi, the players will come on stream and they will give the explanation. I am telling you from org's perspective. So we decided we are going to put a pause on our entire BGMI operations and reevaluate everything that we're doing. Exactly what we have done in Valorant, we also want to do in BGMI. With the G girls lineup, उसका भी मैं देता हूँ. First of all, G Phoenix का भी मैं बहुत very clear response देता हूँ. 1,
very important thing, we still haven't finalized all the contracts and paperwork. We were waiting कि BGIS खत्म हो जाए, अच्छा उनका स्कोर आ जाए, फिर हम करेंगे. Unfortunately, that didn't happen. With regards to the slot scam, I personally spoke to the owner of Sting. Vatsal spoke to him. He said that he gave the slot to GE Phoenix. इसी बात है, we are hitting a hard reset on our BGMI division. We want to fix all of this. We want to ensure that all these things don't happen in the future. We want to ensure that we have full control. A big mistake that we made was not having full control. Not even knowing कि ये slot GE Phoenix का नहीं था. Whether they took it from him or whether he gave it to them is regardless. वो नहीं फर्क पड़ता है. And those people are saying Crafton ने आपके मेल का एक्शन क्यों नहीं लिया? Bro, Crafton put out a list of teams that were disqualified for ringing, and Crafton put out a list of teams that were disqualified for hacks. उन्होंने ही लिस्ट डाली. I spoke to the publisher as well. I've